हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नियाज़ अहमद और अहमद क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका अर्थ होता है द्विघात समीकरण, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसका फॉर्म देखिए, जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे वेयर ए इक्वल टू नॉट जीरो, जहाँ ए मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है मेरा जनरल फॉर्म, और जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ए मेरा क्या जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है मेरा द्विघात समीकरण। ये क्या है मेरा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखिए हम इस तरह भी कर सकते हैं, जिसका घात क्या हो, यानी कि जिसका पावर दो रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिसका घात दो रहे उसे द्विघात द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है मेरा, जिसका पावर घात उसी को बोलते हैं, इसका घात क्या है दो है, तो इसको क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण। वही लिखे हैं कि जिसका घात दो रहे उसको क्या बोलेंगे हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। लेकिन इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, द्विघात से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुपद। ठीक है, बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, बहुपद देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या लगा है, जीरो लगा है। अगर हम इस तरह लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, ठीक है, ये मेरा क्या है बहुपद है। ठीक है, ये क्या है मेरा बहुपद है। अब देखिए ये एक्स वाला क्या है, चर पद है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल टर्म। ठीक है, वेरिएबल टर्म। और ये क्या है, अचर पद। ये क्या है, अचर पद, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब देखिए बहुपद किन दोनों से मिलकर बना है, यानी कि कहीं ना कहीं ये चर पद और अचर पद का मिलने से बना है, यानी कि चर पद और अचर पद मिलाकर क्या बना है, बहुपद बना है। अब देखिए चर पद मतलब क्या हुआ आपका, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये क्या होता है जनरली यूज होता है, लेकिन ए टू जेड हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, और अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म में क्या होता है, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, वन, टू, वन बटे टू, इस तरह हम ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या है अचर पद, ये क्या है चर पद। ठीक है, यानी कि वेरिएबल टर्म, ये क्या है कांस्टेंट टर्म। अब देखिए हम लोग कुछ सीखे हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड। ठीक है, यानी कि जिसका पावर वन रहे, जिसका पावर वन रहे उसको क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। ठीक है, यानी कि इसका पावर क्या है वन है, इसका भी पावर क्या है वन है, इसका भी पावर क्या है वन है। तो अगर कोई भी बहुपद में अगर पावर वन रहे उसको क्या बोलेंगे हम, रेखिक बहुपद। ठीक है, अब देखिए ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है एक्स स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर कोमा जेड स्क्वायर, ये क्या होगा, इसका पावर कितना है दो है। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब पहला क्या हुआ पावर वन रैखिक बहुपद, दूसरा क्या है पावर टू क्या है द्विघात बहुपद। अगर तीसरा पावर अगर थ्री रहे, एक्स क्यू कोमा वाई क्यू कोमा जेड क्यू, तो मेरा क्या होगा त्रिघात बहुपद।
ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कि रेखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, उसका हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए दिया रहा है 2x+3, ठीक है, तो ये क्या है, बहुपद है। आपको पूछ लिया जाए, तीनों ऑप्शन में दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा बहुपद है। इनमें देखिए x का पावर कितना है, 1 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, रेखिक, रेखिक बहुपद। क्या होगा, रेखिक बहुपद होगा। ठीक है, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल। अब एग्जांपल देखिए दूसरा, 2x² + 3 रहे तो किसका होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। एग्जांपल देखिए, अगर पावर क्या रहे, x³ + 2 रहे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। क्या होगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से क्या सीखा, बहुपद। बहुपद किन दोनों से मिलकर बना है, यानी कि अचर पद और चर पद मिलकर क्या बना है, बहुपद बना है। ठीक है, यानी कि अचर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, जिसमें ये संख्या आते हैं, और चर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल टर्म, जिसमें क्या क्या होता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, पी क्यू आर ए टू जेड, ये सब क्या आता है, वेरिएबल टर्म में। ठीक है, अब देखिए क्या पढ़ लिया हम लोग, रेखिक, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, और तीनों का एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है, देखिए अभी हम लोग क्या देखें, 2x+ अगर 2 रहे तो ये क्या है, रेखिक बहुपद। ठीक है, अगर इसी में 2x+2 = अगर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, रेखिक समीकरण। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, बहुपद, और जहाँ 0 लग जाए =0 वो मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि समीकरण कब होगा और बहुपद कब होगा। ठीक है, 0 नहीं लगा रहे समझ लेना कि रैखिक बहुपद है, यानी कि बहुपद है ये। उसके बाद अगर 0 लग जाए तो क्या है, मेरा समीकरण है। ठीक है, अब उसी तरह देख लेंगे, रैखिक में, द्विघात में, त्रिघात में अगर 0 लगा रहे, इक्वेशन के बाद 0 लगा रहे तो क्या समझेंगे, समीकरण है, और इक्वेशन के बाद 0 नहीं लगा रहे तो क्या समझेंगे, बहुपद है। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया बहुपद और समीकरण के बीच। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ a = नॉट 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो x है मेरा क्या है, अननोन है, अननोन वैल्यू। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 3-4 इक्वेशन दे दिया जाता है, समीकरण दे दिया जाता है, और पूछ लिया जाता है आपसे कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब देखिए क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं, 1 है, x+1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। इस तरह अगर दिया हुआ रहे, ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिए क्या करेंगे, इसका a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, x+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो किसमें है, a+b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, x² + 2ab x, ठीक है, +b² 1 होगा, = ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x - 6। अब देखिए क्या करेंगे, x² + 2x + 1, ठीक है, ये क्या प्लस है, इस साइड आएगा क्या होगा, माइनस होगा, 2x, और माइनस है तो क्या होगा, प्लस आएगा, = क्या करेंगे, 0। अब देखिए 2x कैंसिल आउट, ये प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल आउट है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, x², ये क्या है, +1 + 6 क्या हो जाएगा, +7 कर देते हैं, = 0। अब देखिए ये किस फॉर्म में है, इसको हम लिख सकते हैं रीअरेंज करके, और करके लिख सकते हैं x² + 0x + 7 = 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, यानी कि लिख सकते हैं, या ax² + bx + c = 0 के
रूप में है, ठीक है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। जिसका घात क्या रहे? 2, उसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण, ठीक है। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में, ठीक है। कितना मार्क्स में? 1 मार्क्स में। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या था? इक्वेशन तो हमने सॉल्व करके निकाला, लेकिन वहाँ पे 4 इक्वेशन दे दिया जाता है और आपको चुनना रहता है, ठीक है। अगर इस तरह का इक्वेशन दिया रहे, आपको दिखे कि x के पावर 2 रहे, तो तलाक से लगा देना कि ये क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। देखिए चलिए, देखिए क्वेश्चन संख्या 2 दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आपको पकड़ना है। सबसे पहले हम नीचे से देख रहे हैं, यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर है। और यहाँ जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? एक्स क्यू है, ये भी नहीं होगा। यहाँ से क्या होगा? 2x क्यूब, और यहाँ से एक्स क्यूब, दोनों अगर घटेगा तो एक्स क्यू ही होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो होगा ही नहीं। अब देखिए, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 2x माइनस 3। अभी हमने ये निकाला, ये क्या है? द्विघात समीकरण है। जब ये द्विघात समीकरण है, ये भी मेरा क्या होगा? द्विघात समीकरण। तो ऑप्शन देख करके जल्दीबाजी से लगाना है। तो इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है? ये क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 3, देखिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू क्या है? 0। ये क्या है? ये भी क्या है? एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगर इस तरह दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, ये भी क्या है? मेरा द्विघात, ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन 5 इसी प्रकार दे दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0, ये भी क्या मेरा? द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये क्या है? मेरा द्विघात समीकरण है। यानी कि जिसकी घात 2 रहे उसको क्या बोलेंगे? हम द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना दे दे, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन दे दे, तो इस तरह आपको बना के दिखा देना है। और नहीं तो 1 मार्क्स का दिया रहे तो आपको सिंपली टिक आउट करना है, लेकिन बना के अपना वेरीफाई कर लेना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। यहाँ से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।